रामपुर में एक बार फिर फर्जी अस्पताल पवन नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां एक नाबालिग बच्ची का 5 माह का गर्भपात जबरन कर दिया गया। बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे मेरठ रेफर किया गया। डॉक्टरों के पैनल ने उसकी जान बचाने के लिए यूट्रस निकालने का निर्णय लिया। फिलहाल नाबालिग की हालत नाजुक बनी है और उसका इलाज जारी है। पीड़ित पिता की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर ने तुरंत कार्रवाई की और फर्जी अस्पताल को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को भी भेजकर अस्पताल की जांच शुरू कर दी। एसपी सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। पीड़ित पिता की तहरीर के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मामला ये है, इनकी एक बेटी थी जो नाबालिग बेटी थी, तो ये गरीब आदमी है। इनकी बेटी मजदूरी करने जाती थी, ये भी मजदूरी करते हैं। तो ये गंगा शरण नाम का इनके गांव का ही एक व्यक्ति है, उसके यहाँ मजदूरी करने जाती थी। तो वहाँ वो ये अपने खेत पे ले जाता था। तो जो खेत मालिक था जिसकी वो बटाई करता था वो जुल्फ़िकार नाम का था। तो उसने उस लड़की से मामला बंद कर लिया, अपने जैसे भी किया उसके साथ ज़बरदस्ती उठाकर बाग में ले गया, उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया उसने। और बलात्कार करने के बाद में उसकी वीडियो बना ली। और उसकी वीडियो बनाने के बाद में ब्लैकमेल करते रहे। ये कई लोग थे, इसमें ये जुल्फ़िकार था, गंगा शरण था और ये सनी था, आकाश था। ये चारों लोग उसके साथ आए दिन बलात्कार करते रहे। और जब वो 5 महीने की गर्भवती हो गई, जब इन्हें पता चला ये 5 महीने की गर्भवती है, तो ये उसका गर्भपात कराने के लिए पवन नर्सिंग होम ले गए राजडंडिया। और वहाँ पवन नर्सिंग होम में इन्होंने उसका गर्भपात कराया। और जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये छोड़कर भाग गए उसको। जब ये छोड़कर भाग गए तो किसी तरह से इन्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे ही अस्पताल में भर्ती है और तुम आ जाओ। जब ये गए तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तो ये उस लड़की को अपनी लेकर जिला अस्पताल रामपुर आए। जिला अस्पताल रामपुर में उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब तो हो गई, तो इसे मुरादाबाद रेफ़र कर दिया। जब मुरादाबाद गए तो मुरादाबाद वालों ने भी इसे जो था वहाँ से रेफ़र कर दिया। फिर मेरठ में जाकर उसका इलाज हुआ। तो जब मेरठ में इलाज हुआ तो मेरठ में उसकी जो थी बच्चेदानी बहुत बुरी तरह से कट गई थी। तो मजबूरी में डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उसकी यूट्रस को निकाल दिया। अब तक उसका इलाज चला। यहाँ पर इन्होंने FIR लिखाई, मुकदमा अपराध संख्या 214/2024 लिखाई गई है ये 29/11 को। और उसके बाद में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित आ रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिर में आके इन्होंने जुल्फ़िकार ने बेल लगाई, कोर्ट में हाजिर हुआ है और कोर्ट से उसकी जो बेल हमने खारिज कराई है। उसके बाद में गंगा शरण हाजिर हुआ है, तो गंगा शरण की अभी सुनवाई चल रही है। और बाकी 2 जो हैं ये 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? बिना मर्जी के माँ बापों को उन्हें कैसे गर्भपात कर दिया? वो अनलीगल किया है भाई। ना तो इनकी अनुमति ली गई है, ना कहीं पीड़िता की अनुमति ली गई है। सिर्फ पीड़िता तो ये कह रही है कि मुझे जो है ये बताया कि हम तुम्हारे पेट में दर्द है, इसका जो है इलाज कर रहे हैं। तो भाई इस बात की दवा दी गई थी, उसे बेहोश कर दिया गया था, किसी की अनुमति नहीं ली गई है। डॉक्टर ने जो था बिना अनुमति के इनके किया है। तो कितने मतलब गर्भपात कर दिया? 5 गर्भपात कर दिया। अब यूट्रस निकल गई बच्ची की, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। 5 महीने का गर्भ था उसको। तो उसका गर्भपात बिना किसी की जो है मौजूदगी में गर्भपात कर दिया। हाँ। अस्पताल आज भी चल रहा है? अस्पताल आज भी चल रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस गिरफ्तार नहीं करी है, कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। इस घटनाक्रम से रामपुर जिले में चिकित्सा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी मेरे संज्ञान में आया है जो कैमरी क्षेत्र का जो डंडिया विलेज का जो मैटर है, उस संबंध में जानकारी मिली है। मैं इसमें जो है कल ही टीम भेजकर उसकी जांच करा रहा हूँ और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई कराऊंगा। पवन नर्सिंग होम आपके रजिस्टर्ड है? पवन नर्सिंग होम का भी मुझे देखना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है ना।